बिहार में हुए हॉस्पिटल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। 36 गोलियां चलाने वालों को पुलिस ने किया अरेस्ट। उपराष्ट्रपति बोले, दुनिया की कोई ताकत भारत को ना दे निर्देश, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा ईडी कोई सुपर कॉप नहीं। सीएम फडणवीस पर भड़की सुप्रिया सुले, कहा इतिहास में पहली बार मराठी से ऊपर हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए नजरें डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार में दिन दहाड़े अस्पताल के कमरे में घुसकर 36 गोलियां मारकर जान लेने वाले बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पटना के पारस हॉस्पिटल में हुए हत्याकांड में बिहार पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोलकाता में छापेमारी कर मुख्य शूटर तौसीफ खान उर्फ बादशाह नीशू खान समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस टीम ने कोलकाता के गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान एक महिला को भी हिरासत में लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी भी हुई है। इसमें एक आरोपी भी घायल हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो गुप्त सूचना मिली थी कि चंदन मिश्रा को गोली मारने वालों में से एक तौसीफ अपने दोस्तों के साथ कोलकाता के आनंदपुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। बता दें कि चंदन मिश्रा की हत्या करने के लिए 6 अपराधी पारस हॉस्पिटल आए थे। इनमें से 5 शूटर ने अस्पताल के कमरे में घुसकर चंदन मिश्रा को 36 गोलियां मारी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोगों को बाहरी नैरेटिव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को ये निर्देश नहीं दे सकती कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। देश के सभी निर्णय हमारे नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत आपसी सहयोग से काम करता है, परस्पर सम्मान रखता है और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संवाद करता है, लेकिन हम अपने फैसले खुद लेते हैं। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्ष भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। धनखड़ ने भारतीय रक्षा संपदा सेवा के प्रशिक्षुओं से कहा कि बाहरी बातों से प्रभावित ना हो, हर खराब गेंद को खेलना जरूरी नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ईडी कोई घूमता हुआ हथियार या ड्रोन नहीं है जो किसी भी आपराधिक मामले में अपने मर्जी से हमला कर दे, और ना ही कोई सुपर कॉप है जिसे हर मामले की जांच का अधिकार है। जस्टिस एम.एस. रमेश और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की शक्तियों का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब कोई अनुचित अपराध हो या फिर उस अपराध से कुछ गलत तरीके से कमाया गया हो। कोर्ट ने आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की 901 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज करने के ईडी के आदेश को भी रद्द कर दिया। अदालत का ये फैसला आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर आया है, जिसमें ईडी की ओर से 31 जनवरी को उसके फिक्स्ड डिपॉजिट पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई। सीनियर एडवोकेट बी कुमार ने कंपनी की ओर से कहा कि इस रोक में पहले के अदालती फैसलों की अवहेलना की गई है और इसमें नए तथ्यों का अभाव है। महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बाद अब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी मराठी बनाम हिंदी भाषा पर फडणवीस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम फडणवीस किसी के दबाव में हिंदी को मराठी से ऊपर रख रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मीडिया से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं देवेंद्र जी के लिए चिंतित हूं। आखिर कौन उन पर दबाव बना रहा है, वो किसके दबाव में ये सब कुछ कह रहे हैं और कर रही हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हिंदी को मराठी से ऊपर रख रहा है।